रायविंड लिए चलते हैं आपको, जहां पर रहनुमा तहरीक इंसाफ अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुताबिक भी चीज़ें उसमें होने वाली हैं, वो करनी है। पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मीडिया के सामने सारी पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको अड्डा प्लॉट कहते हैं। ये हमारी ऑप्शन एक है, अभी इसके अलावा भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं, लेकिन ये वाली जो शरीफ कॉम्प्लेक्स के करीब तरीन भी है और मियाँ साहबान के घर के करीब तरीन भी है, ये भी उनके घर से तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर है। तो पहली बात तो मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक बात जो है ये कही जा रही है, और मैं टीवी टॉक्स में भी देख रहा हूँ और हमारे अपोजिशन के कई अरकान की तरफ से भी ये बात आ रही है कि शायद मियाँ साहब के घर की तरफ मार्च हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, या अगर हम रायविंड में भी करते हैं या रायविंड की जो इज्तिमा वाली जगह है वहाँ भी करते हैं, वो कम से कम 5 से लेकर 10 किलोमीटर दूर है मियाँ साहब के घर से। तो भाई ये पूरे का पूरा इलाका जो है ये मियाँ साहब का घर तो नहीं है। मियाँ साहब का घर तो जहाँ पे है वहीं पे है, और हमारा ना कोई मकसद है कि मियाँ साहब के घर पे कोई हमला करना है, ना हमारी कोई रैली, कोई जुलूस, कोई जलसा जो है वो मियाँ साहब के घर पे हो रहा है। ये रायविंड जो है, जिस तरह गुलबर्ग है या जिस तरह डिफेंस है या जिस तरह मॉडल टाउन है, वो सारे का सारा किसी एक का तो नहीं हो जाता। मैं डिफेंस में रहता हूँ तो इसका मतलब है पूरे डिफेंस में अब कोई जलसा नहीं हो सकता कि अलीम खान का घर डिफेंस में है। अगर कोई शख्स कैंट में रहता है तो क्या पूरे कैंट में कोई जलसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी एक शख्स का घर रहता है। ये रायविंड है, रायविंड के अंदर लाखों लोग रहते हैं, और रायविंड का जो शहर है, रायविंड का जो इज्तिमा है, वहाँ पे हमेशा लाखों की तादाद में हर साल लोग इकट्ठे भी होते हैं। उसका मियाँ साहब के घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो भी जगह है ये सिर्फ रायविंड ऐसे ही है जिस तरह आप मॉडल टाउन है, गुलबर्ग है, डिफेंस है और कोई एरिया है, वहाँ पे बेशुमार लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अगर आप लाहौर के किसी एक कोने में अगर जलसा कर रहे हैं, यहाँ पे जिस वक्त हम यहाँ पे हैं, ये लाहौर का एक साइड है बिल्कुल, जिस तरह हम मीनार पाकिस्तान पे करते हैं, और इंशाल्लाह हम वहाँ मीनार पाकिस्तान पे यादगार जलसे किए हैं, उसी तरह इंशाल्लाह यहाँ पे भी रायविंड के ऊपर भी इंशाल्लाह इमरान खान का जलसा जो होगा वो तारीखी होगा। और इमरान खान जो है वो, ना हमारा मकसद किसी के घर पे हमला है, ना किसी के घर के जाने पे कोई रुकावट है। मियाँ साहब बड़े खैरियत से, उनके अहले खाना, वो खुद भी अगर उस दिन यहाँ पे आना चाहें रहें, मैं उनको गारंटी देता हूं कि हमारा कोई मकसद भी जो है मियाँ साहब के घर पे उसकी तरफ जाना भी नहीं है। अब यहाँ पे ये जो इलाका है ये मियाँ साहब के घर से 5 किलोमीटर दूर है, और इसका मियाँ साहब के घर से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि एक रास्ता जो है वो मियाँ साहब के घर। ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने और ताहिर काजी साहब ने आपकी रैली में शिरकत ना करने का ऐलान किया, तो कप्तान के लिए ये रैली जो है मुश्किल नहीं साबित होगी इस बार? जी, आज तक मैं इसका जवाब दे दूं। रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा लोग तो ये ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हज कर बुलाए, लेकिन खान साहब ने पता नहीं शैतानी कुव्वतों के पीछे शैतान से मुआहदा कर लिया है छोड़ के, और ये मार्च और धरने का मियाँ परवेज रशीद साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि इमरान खान साहब का ताल्लुक उनसे नहीं है, इसलिए शैतानी कुव्वतें तो है ही नहीं। शैतानी कुव्वतें तो जो हो सकती हैं उनके सरदार तो परवेज रशीद साहब ही हैं, तो शैतानी कुव्वतों के लिए नहीं है। अलबत्ता ये है कि तौबा के लिए ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम इनको भी दावत देंगे कि अगली दफ़ा इमरान खान साहब के साथ जाएं, और वो इंशाल्लाह ताला उनका इरादा है कि वो अगले साल हज पे जाएंगे। और परवेज़ रशीद साहब की तो अब माशाल्लाह मेरे ख्याल में 900 कब के पूरे हो चुके हैं, तो मैं उनको गुजारिश करूँगा कि वो इमरान खान के साथ चले जाएँ, शायद अल्लाह ताला उनको भी इसी बहाने उनका भी कोई तौबा कबूल कर ले। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि एक मिसकंसेप्शन फैलाई गई है, एक मिसकम्युनिकेट किया गया है कि शायद रायविंड जाने का मकसद ये है कि मियाँ साहब के घर जा रहे हैं। उनको असल में चूंकि लाहौर के नहीं हैं, हमारे अपोजिशन के अरकान ज़्यादातर जो है पीपल्स पार्टी के हों या किसी और के हों, तो उनको ये नहीं पता कि ये जगह जो है वो मियाँ साहब के घर से बहुत दूर है। इसलिए ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास जो रायविंड शहर है वहाँ की भी ऑप्शन है। और जो सबसे अफसोसनाक बात हुई है वो है कि जो पेशावर की असेंबली पे, जो KPK की असेंबली है, उस पर जिस तरह नून लीग के गुंडों ने हमला किया, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा कि ये असेंबली पे हमला नहीं था। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट पे एक दफ़ा हो चुका है, और वो चूंकि तब भी हमला नहीं था, सिर्फ ये है कि ईंट से ईंट बजाई थी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन हमला नहीं किया था।
जो जजेस हैं वो बेचारे भाग के अपने चेंबरों में जाके उन्होंने जान बचाई थी, लेकिन नून लीग ने तब भी हमला नहीं किया था। इसी तरह केपी के असेंबली में भी नून लीग ने हमला नहीं किया, सिर्फ उसकी दीवारों के ऊपर चढ़े हैं, उसके गेट के ऊपर चढ़े हैं और वहां जाके उन्होंने अपने झंडे लहराए हैं और वहां जाके उन्होंने गलीज ज़बान इस्तेमाल की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ओछे हथकंडे हैं। हमारा बिल्कुल पीसफुल एहतजाज है, हमारा जलसा बिल्कुल पीसफुल होगा, पुरअमन होगा। मैं पूरी कौम को गारंटी देता हूं इस बात की। मैं यहाँ पे अपने पूरे लाहौर की टीम के साथ आया हूं और आपको इसकी यकीन दहानी कराने आया हूं कि पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन जलसा होगा। किसी किस्म की कोई मुदाखलत जो है, पुलिस से मेरी गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि किसी किस्म की इसके अंदर आप मुदाखलत ना करें। अगर मुदाखलत होगी तो फिर उसके ऊपर रिटेलिएशन होगी। साहब, सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामिया से क्या मामला चल रहे हैं, और दूसरा ये धरना तो नहीं है ना, खाली जलसा जुलूसी है? जी, हमने एहतजाज है, तारीख बता दीजिए, तारीख क्या कंफर्म है? जी, जो तारीख है वो तो इमरान खान साहब बताएंगे, लेकिन मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूँ कि ये पुरअमन है और ये सिर्फ एक जलसा है, एहतजाजी जलसा है और उस पर कोई धरना नहीं है। अभी हतमी तारीख फाइनल नहीं हुई अभी? जी नहीं, वो इमरान खान साहब फाइनल करेंगे। इसके लिए हम जो मुशावरत है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, सिक्योरिटी खदशात क्या है? सिक्योरिटी यहाँ पे कोई खदशा नहीं है जी, ये उसी तरह की सिक्योरिटी है जिस तरह पूरे लाहौर में है। हमारी रैली से पहले भी जो वजीर कानून है उन्होंने कहा कि जी उसको पोस्टपोन कर दें। आपने देखा कि रैली बड़ी पुरअमन हुई और उसके अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने मीनार पाकिस्तान 3 दफ़ा भरा है, वहाँ पे आज तक कभी कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में बेशुमार रैलियाँ हमने निकाली हैं, माल रोड पे हमने बेशुमार दफ़ा एहतजाज किया। आज तक कभी किसी एक गमले को नहीं तोड़ा गया, आज तक कोई एक स्ट्रीट लाइट को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। इसलिए ये हमारा शहर है, हमें अपनी जान से प्यार है। बिल्कुल पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन जलसा होगा, किसी किस्म का कोई इंतशार। हुकूमत से भी इसमें गुजारिश है कि वो इज्तनाब करें, पुलिस से खास तौर पे है इसका। हम खुद इसको रास्ते को बंद करेंगे। हम अपने नौजवानों